तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ चैप्टर नंबर 12 की। चैप्टर नंबर जो भी आपका है बुक में, पुरानी वाली बुक का 12 चैप्टर था आपका। तो चैप्टर का जो नाम है बेटा वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। क्लियर? छोटा सा चैप्टर है। या तो इस चैप्टर की आपकी केस स्टडी बनेगी बेटा, केस स्टडी बनेगी तो 4 नंबर की बनेगी। 4 नंबर का ये चैप्टर आपका टोटल आएगा बेटा। या तो क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, 3 नंबर के साथ 1 नंबर का एक क्वेश्चन और डाल देगा, 4 हो जाएंगे। या आपकी पूरी की पूरी केस स्टडी डाल देगा एक 4 नंबर की। सिर्फ मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के आपको देखने को मिलेंगे पूरे उसमें, क्योंकि आपके ये वाला चैप्टर और सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाला चैप्टर ये दोनों मिला के आपके 9 या 10 नंबर के चैप्टर बनते हैं टोटल। क्लियर? तो इस चैप्टर में आपको सिर्फ क्या डिस्कस करना है बेटा, 4 हमारे फॉर्मूलेज रहेंगे। वो 4 के 4 फॉर्मूलेज आपको अच्छे से रीड करने, उनको अच्छे से समझना है वो है क्या चीज, उसके हिसाब से आगे हम बात करेंगे। बिल्कुल आसान चैप्टर है, एक ही बार में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ बेसिक जो कैलकुलेशंस हैं वो आपको ध्यान रखनी है बेटा। तो पहले हम बात करते हैं किस किस चीज के हमको एरिया निकालना है इस चैप्टर के अंदर, उसके फॉर्मूलेज रीड करते हैं। फिर उसके बाद कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बात करेंगे। फिर उसके बाद कुछ एडवांस क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर आ चुके हैं हमारे पेपर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा सेक्टर। देखो दो चीजें हमारी इसके अंदर रहेंगी बेटा, एक हमारा इस चैप्टर के अंदर सेक्टर रहेगा और दूसरा जो हमारा इस चैप्टर के अंदर रहेगा बेटा वो हमारा रहेगा बेटा सेगमेंट। सेक्टर और सेगमेंट। पहले हम सेक्टर के बारे में बात करते हैं कि सर्कल के किस हिस्से को हम सेक्टर बोलते हैं बेटा। ये हमारा एक सर्कल है बेटा, सभी ने केक तो कभी जिंदगी में कट किया ही होगा बेटा, नहीं किया होगा तो करते हुए किसी को देख लिया होगा। ये आपको 9th क्लास के अंदर भी पढ़ाया गया होगा, सिर्फ डेफिनेशन बताई जाती है 9th क्लास के अंदर सेक्टर होता क्या है। 10th क्लास के अंदर उसका एरिया की फाइंड आउट के बारे में बात करी जाती है बेटा। ये जो हिस्सा मैंने शेड किया बेटा इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ए से लेकर बी तक ये जो हमारी लगी है इसको हम बोलते हैं बेटा आर्क, और ये भी हमारी रेडियस है और ये भी हमारी रेडियस है। क्लियर? तो ये कौन सा हिस्सा बना बेटा, ये जो हमारा हिस्सा होता है रेडियस और आर्क के बीच का। किसके बीच का? रेडियस और आर्क के बीच का जो हमारा हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं बेटा सेक्टर। जो मैंने शेड किया इस सर्कल के अंदर वो हमारा छोटे वाला हिस्सा है, इसलिए हमारा ये माइनर सेक्टर है। कौन सा सेक्टर है बेटा? माइनर सेक्टर है। ये जो मैंने हिस्सा शेड किया है इस हिस्से को हम बोलते हैं बेटा माइनर सेक्टर, और जो हिस्सा अनशेड बच गया है इसमें जो पोर्शन हमारा जो है वो जो इसमें अनशेड है वो हमारा मेजर सेक्टर है बेटा। दो टाइप के हमारे सेक्टर होते हैं, एक हमारा होता है माइनर सेक्टर और एक हमारा होता है मेजर सेक्टर। माइनर सेक्टर क्या होता है, वैसे अगर हमारे से कोई सेक्टर की डेफिनेशन पूछ ले, द रीजन बिटवीन रेडियाई एंड आर्क, द रीजन बिटवीन रेडियाई एंड आर्क, जो पोर्शन रेडियस और आर्क के बीच का होता है उस पोर्शन को हम सेक्टर कहते हैं बेटा। छोटे वाला जो हिस्सा है उसको हम माइनर सेक्टर कहते हैं और जो बड़े वाला हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं बेटा? मेजर सेक्टर कहते हैं। ये तो बात हुई सेक्टर होता क्या है। अब हमारे क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा सेक्टर होता क्या है, हमारे से वो पूछेगा इसका एरिया क्या है बेटा, इसका एरिया क्या है। चलो ठीक है, बात कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले अगर हम बात करें एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉर्मूला होता है बेटा थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये हमारा होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला। अब यहाँ पर कौन कौन सी चीज की हमारे जरूरत पड़ेगी हमारे को इसका एरिया निकालने के लिए, आपको साफ दिख भी रहा है, सिर्फ दो ही चीज की रिक्वायरमेंट है बेटा। एक हमारे को थीटा की रिक्वायरमेंट है और एक हमारे को रेडियस की रिक्वायरमेंट है। रेडियस जो सर्कल की हमारी रेडियस गिवन होगी वो हमारी को जरूरत पड़ेगी, और एक हमारे को थीटा। अब थीटा क्या है बेटा? थीटा को बोलते हैं सेंट्रल एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं? सेंट्रल एंगल। जो सेंटर में बनता है उसको हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। अगर मान लीजिए ये दोनों रेडियस है, इसके बीच का ये जो पोर्शन होता है ये वाला हिस्सा, ये वाला, इसको इसमें जो एंगल सबटेंड होता है उसको हम थीटा बोलते हैं। तो अब आपको एक ही चीज याद रखनी, देखो हर जितने भी आप क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के अंदर आपको एक ही बात की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है, क्या? कि हमारे को सेक्टर का एरिया निकालने के लिए किसी भी तरीके से दो चीज की जरूरत पड़ेगी। चाहे आप किसी भी तरीके से फाइंड आउट करिए, कोई भी गिवन से फाइंड आउट करिए, और जो भी दो चीज आपको यहां पर मैं बता रहा हूं थीटा और रेडियस, ये दोनों चीज फाइंड आउट करने के लिए कोई ना कोई आपको गिवन होगा।
कुछ ना कुछ गिवन जरूर दिया होगा जिसके बिहाफ पे आप इन दोनों की वैल्यूज निकाल सकते हैं, एंगल की और रेडियस की। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपको दिखाई देगा कि हमें क्या क्या चीज गिवन होगी। कभी हो सकता है डायरेक्ट रेडियस दे दे, एंगल नहीं देगा, एंगल अपने को निकालना होगा। हो सकता है डायरेक्ट एंगल दे दे और रेडियस नहीं दे, रेडियस हमको निकालनी होगी। कैसे निकालनी होगी वो डिपेंड करेगा बेटा क्वेश्चन के ऊपर। हो सकता है दोनों ही चीज डायरेक्ट गिवन ना दे, एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चंस है। हो सकता है दोनों ही चीज आपको डायरेक्ट गिवन ना दे, तो वो दोनों ही चीज हमको निकालनी होगी। कैसे निकालनी होगी? जो कुछ ना कुछ तो गिवन होगा उसके बिहाफ पे निकालनी होगी बेटा। क्लियर? तो ये हमारा एरिया है किसका? माइनर सेक्टर का एरिया। उसके बाद बात होती है बेटा मेजर सेक्टर की एरिया की। ये जो पूरा अनशेडेड पोर्शन है ये हमारा मेजर सेक्टर है। फॉर्मूला यही है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है। अब आप ये देखिए मेजर सेक्टर का जो एंगल बनेगा बेटा, ये पूरा जो ये वाला एंगल है उसको बोलते हैं मेजर से, ये सेंट्रल एंगल है मेजर सेक्टर का। अब जब ये थीटा हो गया तो बचा हुआ एंगल कितना बच गया बेटा? 360 माइनस थीटा। तो अगर कोई मुझसे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर पूछ ले, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर कोई पूछ लेता है तो फॉर्मूला बनता है बेटा 360 माइनस थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन आया कैसे आपको डायग्राम में साफ दिखाई दे रहा होगा बेटा। जो पोर्शन हमारा अनशेड है वो हमारा मेजर सेक्टर है। फॉर्मूला क्या होते हैं? सेक्टर्स के फॉर्मूले होते हैं कितना उसका सेंट्रल एंगल है डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब मेजर सेक्टर का सेंट्रल एंगल जो बन रहा है वो बन रहा है बेटा 360 माइनस थीटा डिवाइड बाय 360 और मल्टीप्लाई जो एरिया होता है सर्कल का, कितना होता है सर्कल का एरिया? पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा माइनर सेक्टर का एरिया है, ये हमारा मेजर सेक्टर का एरिया है। अगर क्वेश्चन में कभी भी ये गिवन ना हो आपको कौन सा सेक्टर का एरिया निकालना है, माइनर या मेजर, तो हम हमेशा बाय डिफॉल्ट कौन सा एरिया निकालेंगे बेटा? माइनर सेक्टर का एरिया ही निकालेंगे। ये आप बात ध्यान रखिएगा। क्लियर मेरी बात? अगर कुछ भी गिवन नहीं है कि माइनर का एरिया निकालना है या मेजर का एरिया निकालना है तो हमेशा हम माइनर का एरिया ही निकालेंगे, मेजर का एरिया नहीं निकालेंगे। जब तक गिवन ना हो, जब तक आपसे ना पूछा जाए कि किस चीज का आपको एरिया निकालना है, अगर डायरेक्ट बोल रखा है कि मेजर का एरिया निकालना है तो मेजर का ही निकालना है, माइनर का निकालना है तो माइनर का ही निकालना है। अगर कुछ भी गिवन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है आपको वहां पे, तो हमें माइनर का ही निकालना पड़ेगा। क्लियर? आपको हर क्वेश्चन में ये नहीं लिखना एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। जो जिस चीज का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में बोल रखा होगा, मान लीजिए क्वेश्चन बोल रखा है फाइंड आउट द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, होता क्वाड्रेंट हमारा सेक्टर ही एक टाइप का। जो क्वाड्रेंट होता है हमारा सर्कल का वो एक टाइप का सेक्टर ही होता है, तो वहां आपको एरिया ऑफ सेक्टर नहीं लिखना, वो फॉर्मूला ये लगेगा। लेकिन जिस चीज की वहां पे आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रखा है वो लाइन जो कंप्लीट होगी लिखना वही वाला ही है आपको। हम वहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। फॉर्मूला अपना ही लगाएंगे लेकिन लिखेंगे उसकी चीज जो उसने फाइंड आउट करने के लिए बोल रखी है। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। समझ में आ गई? तो ये हमारा सेक्टर वाला पार्ट था। सेक्टर के हमारे दो होते हैं, एक हमारा माइनर सेक्टर होता है, एक हमारा मेजर सेक्टर होता है। सेक्टर हमारा होता क्या है? जो हमारे रेडियस और आर्क के बीच का हिस्सा होता है उसको हम सेक्टर कहते हैं बेटा। माइनर सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, और मेजर सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला 360 माइनस थीटा डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है। इसमें एक फॉर्मूला और बनता है, ये जो ए से लेकर बी तक आर्क बनी है हमारी, ए से लेकर बी तक जो हमारी आर्क है उसकी लेंथ भी पूछ लेता है वो कभी कभी। ए से लेकर बी तक जो हमारी है इसको हम आर्क बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क भी पूछ लेता है बेटा कभी कभी। तो वो कहता है लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला बनता है बेटा? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बनता है थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, ये हमारा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बेटा। ये जो आर्क है ए से लेकर बी तक की, ये उसका फॉर्मूला। देखो अगर आप लोगों को एक चीज ध्यान से अगर आप लोग देख पा रहे हो, है ए फॉर्मूलेज वही, सिर्फ एक ही चीज ऐड हो रही है, ये आगे वाली थीटा बाय 360। अब मैं आपसे कहूं एरिया ऑफ सर्कल बताइए, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। कितने हिस्से का आपको एरिया निकालना है? थीटे वाला, जो थीटा दिया है उसका आपको एरिया निकालना है। टोटल कितना एंगल होता है? 360 एंगल होता है। देखो हर चीज में वही ऐड। लेंथ ऑफ आर्क, अगर कोई आपसे ये पूछ ले लेंथ ऑफ सर्कल कितनी होती है, लेंथ ऑफ सर्कल का मतलब सरकमफ्रेंस ही होता है बेटा। याद रखिएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तीनों एक ही चीज होती हैं। तीनों का फॉर्मूला 2 पाई आर ही होता है बेटा। तो यहां पर अगर वो लेंथ ऑफ आर्क है, ये जो आर्क है वो हमारे सरकमफ्रेंस का एक छोटा सा हिस्सा ही तो है। कितना छोटा सा हिस्सा है? थीटा बाय 360 वाला हिस्सा है बेटा। टोटल का कितना होता है? 2 पाई
आर। ये अगर थोड़ा सा डीप में जाएंगे तो फॉर्मूलेज वही है, सिर्फ कुछ कुछ हिस्से उसके बनाए गए हैं, बस और कुछ नहीं है बेटा। डायरेक्ट अगर हम याद रखें ये तीन हमारे फॉर्मूलेज हैं, माइनर सेक्टर का एरिया, मेजर सेक्टर का एरिया, उसके बाद हमारी लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। ठीक है, जो चीज के बारे में बात करेगा उसी चीज का फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, अपना आंसर निकालेंगे। उसके बाद बात स्टार्ट होती है बेटा सेगमेंट की। साथ साथ देखिएगा सेक्टर और सेगमेंट में क्या फर्क होता है। ये हमारा सर्कल है बेटा, ये हमारे सर्कल की कोड है। जब भी हमारे सर्कल की कोड हमारी लगी तो उस कोड ने हमारे सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपका। एक ऊपर वाला पार्ट है, एक नीचे वाला पार्ट है। नीचे वाला पार्ट जो है वो स्मॉल है, ऊपर वाला पार्ट थोड़ा सा लार्ज है, तो इसको बोलते हैं बेटा सेगमेंट। जो स्मॉलर पार्ट है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और जो बड़े वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं बेटा मेजर सेगमेंट। अब सेगमेंट की डेफिनेशन क्या बनी, जो आर्क और कोड के बीच का होता है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारी कोड, जो हमारा सेगमेंट होता है वो किस किस के बीच का पार्ट होता है। जो हमारा सेगमेंट होता है वो हमारा कोड और किसके बीच का हिस्सा होता है बेटा, आर्क के बीच का हिस्सा होता है। और जो हमारी सेक्टर होता है वो हमारा किस किस के बीच का हिस्सा होता है बेटा, वो हमारा सेक्टर और हमारी सॉरी रेडियस और आर्क के बीच का हिस्सा होता है। ये चीज आपको सारी की सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, कौन सी चीज में क्या क्या आपको लगाना है। सेगमेंट जो होता है वो कोड और आर्क के बीच का पार्ट होता है, कोड और आर्क के बीच का पार्ट होता है। और जो सेक्टर होता है वो रेडियस और आर्क के बीच का पार्ट होता है। अब बात आई इसके फॉर्मूलेज की। फॉर्मूले इसके आपको याद नहीं रखने, वही सही निकलेंगे इसके फॉर्मूले। ध्यान से देखिए कैसे निकलेंगे बेटा। ये हमारा सर्कल का सेंटर है, इसको हमने इससे ज्वाइन किया, इसको हमने इससे ज्वाइन किया किया। अब बात जो बता रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। मुझे इसका इस पोर्शन का एरिया चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या करा, ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई है बेटा, ये पूरी की पूरी, ये पूरे का पूरा अगर आपको दिख रहा हो क्या, ये पूरे का पूरा माइनर सेक्टर होता है। कौन सेक्टर होता है, माइनर सेक्टर। अब मैं आपको ये कहूं माइनर सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमने पढ़ लिया बेटा। क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बाय 60 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब इस माइनर सेक्टर के एरिया के फॉर्मूले में से अगर ये ऊपर वाली जो ट्रायंगल है अगर मैं उसका एरिया माइनस कर दूं बेटा, तो ये क्या शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा बेटा। तो क्या फॉर्मूला बना हमारा, किसका, माइनर सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला। हमारा माइनर सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला बना बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। आप माइनर सेक्टर के एरिया में से किसको माइनस कर दो बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दो। तो यह आपको ये बात ध्यान रखनी है बेटा, माइनर सेक्टर के एरिया के फॉर्मूले में से अगर आप ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूले को माइनस कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू, किसका एरिया आ जाएगा बेटा, माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं, अब बात करते हैं ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। जरूरी नहीं है कि हमेशा जो ट्रायंगल बने वो 90 डिग्री वाले बने। आपको यहाँ पर ना एक ही चीज याद रखनी है बस आप लोगों को, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला आपको लगाना है वो लगाना है बेटा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या फॉर्मूला लगाना बेटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। केस भी बना सकते थे हम, थीटा की वैल्यू 90 हो, थीटा की वैल्यू 60 हो, थीटा की वैल्यू 120 हो, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है आप लोगों को। डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रखिए, जनरल जो ट्रायंगल होती है उसका ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आर हमारी सर्कल की रेडियस है। अब थीटा क्या है, थीटा ये बीच वाला जो एंगल है बेटा वो ये दिया है। अब थीटा की वैल्यू चेंज करता जाएगा, यहाँ पुट करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सिर्फ इस पेपर जो आपका पेपर है सिलेबस में, उसमें तीन ही टाइप के एंगल बनेंगे। पहला, थीटा की वैल्यू 90 हो सकती है। कितनी हो सकती है बेटा, 90। 90 का मतलब होता है राइट ट्रायंगल बन रही है। कौन सी ट्रायंगल बन रही है, राइट ट्रायंगल। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 पुट करोगे तो साइन 91 होता है। कितना होता है, साइन 91। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 तो 1 हो गया। दूसरा केस, थीटा की वैल्यू हो सकती है 60 हो जाए। क्या हो जाए बेटा, 60 वाली अगर हो जाती है तो ट्रायंगल जो बनती है वो हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है। कौन सी ट्रायंगल बनती है, इक्विलेटरल। अगर आप थीटा की जगह 60 पुट करेंगे तो साइन 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2। कितनी होती है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख देता हूं। अगर 90 होगा तो फॉर्मूला बनेगा 1/2 आर स्क्वायर। अगर 60 होगा तो फॉर्मूला बनेगा √3/4 इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि √3/2 पुट करोगे, नीचे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, ऊपर कितना बच जाएगा √3 आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। तीसरा केस, थीटा की वैल्यू हो सकती है 120 हो जाए। कितनी हो जाए बेटा, 120 हो जाए। 120 जब पुट करोगे ना आप लोग यहाँ पे, उसको हिला रहा है,
120 जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो साइन जो 120 होता है, हो सकता है अभी आप लोगों को ना पता हो, लेकिन आप लोग सिर्फ याद रखिए जो साइन 60 होता है वही साइन 120 होता है। ये नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा साइन 120 की वैल्यू कैसे आती है। बस आप ये याद रखिए जो 60 के लिए फॉर्मूला है वही फॉर्मूला किसके लिए बेटा, 120 के लिए फॉर्मूला है। इसके अलावा कोई और अगर एंगल आ जाता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए थीटा 45 आ जाए, थीटा 45 पुट कर देंगे, थीटा 45 पुट कर देंगे, साइन 45 कितना होता है बेटा, 1/√2, 1/√2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो, आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2√2, आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2√2। तो ये बात, ये जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला याद अगर आपको रह गया, थीटा की वैल्यू कोई भी दे दे, उसके बिहाफ पे हम एरिया निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये हमारी जो तीसरा पार्ट था कि माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं। माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं, माइनर सेक्टर के एरिया में से आपको उस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। देखो याद रखने जाओगे तो बहुत सारी चीजें आप ये कंफ्यूज हो जाओगे, कहां पे माइनर लगाना है कहां पे मेजर लगाना है। ये जो पिक्चर मैंने बनाई है, इस पिक्चर को अपने दिमाग में रखिए। हमें इस वाले पार्ट का हिस्सा निकालना है, इस पोर्शन का हिस्सा निकालने के लिए, इस पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, पूरे कंप्लीट में से ऊपर वाले को माइनस कर देंगे। क्लियर। अब इसके बाद बात आती है मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकले। अब मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये जो नीचे वाला पार्ट है बेटा, इट्स ए माइनर सेगमेंट, इट्स ए माइनर सेगमेंट। ये पूरा का पूरा सर्कल है। मैंने आप लोगों को कहा कि आप क्या करिए, पूरे सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेगमेंट के एरिया को हटा दीजिए, मतलब माइनस कर दीजिए बेटा, इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या जो हिस्सा बचेगा वो हमारा मेजर सेगमेंट बचेगा। कौन सा बचेगा, मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला वैसे ही आ गया, क्या आया बेटा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मैं दोबारा से बता रहा हूं, अगर याद रखने जाओगे बेटा तो यही भूल जाओगे कहां पर मेजर लगाना है कहां पर माइनर लगाना है। अगर चीजें समझ के करोगे तो हो सकता है 1% याद रह भी जाए। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला बनेगा बेटा, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल के एरिया में से आप एरिया माइनस कर दीजिए बेटा, किसका एरिया माइनस कर दीजिए बेटा, माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दीजिए आप। अब माइनर सेगमेंट का एरिया कहां से आएगा, ये ऊपर करवा रखा है आपको। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ये चीजें तो आपको बताइए बेटा। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर होता है। ये चार चीजें आपसे पूछी जाएंगी बेटा बार बार। यही इन चार हिस्सों का ही पार्ट है हमारा जो चैप्टर नंबर, जो आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो हम चैप्टर कर रहे हैं, वो यही पूरा का पूरा यही पार्ट है बेटा। यही हिस्सा है पूरे का पूरा जो हम बात करेंगे इसके अंदर आपसे। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ये हमारा सेक्टर वाला पार्ट था कंप्लीट। माइनर सेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, मेजर सेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारा सेगमेंट वाला पार्ट है। सेगमेंट वाले पार्ट की अगर हम बात करें, फर्स्ट हम बात कर सकते हैं माइनर सेगमेंट की, माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। सेकंड हम बात कर सकते हैं मेजर सेगमेंट की, मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकाल सकते हैं। फॉर्मुलेज ये आपको याद इस तरीके से नहीं रखने हैं, इसमें से ये माइनस करना है सिर्फ। अगर पिक्चर याद रह गई अगर आप लोगों को तो फॉर्मूले अपने आप बन जाएंगे। अगर याद करने बैठोगे तो यही भूल जाओगे कहां पर मेजर लगाना है, कहां पर सेक्टर लगाना है, कहां पर सेगमेंट लगाना है। ये बात ध्यान रखना बेटा। कहीं क्या होता है, याद कर लेते हैं, याद करने से काम नहीं होने वाला। आप लोग पिक्चर याद रखिए किस में से किसको माइनस करें कि हम वो वाला एरिया निकाल लें। ये आपके एरिया का फॉर्मूला जनरल, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा हमारा क्या होता है बेटा, जो भी हमारी वैल्यू वहां पर दी होगी उसके अकॉर्डिंग हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ रखी है साइन के ऊपर। क्लियर, समझ में आ गई। ये सारा पार्ट जो है वो हम यूज करेंगे अब नंबर ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर। क्लियर। सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद, क्योंकि मोस्टली जो रहता है इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी के बिहाफ पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे बेटा कुछ अलग से जो क्वेश्चंस पेपर में आ रखे या अलग जो हमें लगता है कि पेपर में आ सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेटा। तो चलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको ऊपर दिख रहे होंगे बेटा। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेशन आप लोग खुद से ही करेंगे, मैं सिर्फ आपको डिटेल में डिस्कस करा दूंगा कौन कौन सी चीजें, क्या क्या चीजें गिवन रहेंगी, क्या क्या चीजें आपको निकालनी है। पहली चीज मैंने आप दोबारा आपको बता रहा हूं कि अगर हमारे को एरिया चाहिए किसी भी चीज का तो हमें दो चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक हमारे को थीटा चाहिए होगा, सेंट्रल एंगल बोलते हैं, एक हमारे को रेडियस चाहिए होगी। अब 1 बाय 1 दोनों चीजें निकलवाऊंगा, बाकी सारे काम आपका है कैलकुलेशन का। पहला क्वेश्चन पढ़िए, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर।
हमें नहीं पता कौन सा सेक्टर है, तो अभी आपको बताया मैंने, अगर हमें नहीं पता कौन सा सेक्टर है तो हम कौन सा सेक्टर का एरिया निकालेंगे बेटा, माइनर सेक्टर। हम वहां पर लिखेंगे नहीं इट्स एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो उसने लिखा है हम भी वही लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमारे को पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। चलिए पढ़ते क्या, रेडियस कितने सेंटीमीटर की है बेटा, 6 सेंटीमीटर, आर आ गया, और एंगल ऑफ सेक्टर कितने डिग्री का बेटा, 60 डिग्री का। दोनों चीजें दे दी, बोलो थीटा भी दे दिया, रेडियस भी दे दी, फॉर्मूला लगाएंगे, बोलो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। दोनों वैल्यूज पुट करेंगे, अपनी वैल्यू आ जाएगी। पाई की कुछ वैल्यू गिवन नहीं है, अगर पाई की कोई भी वैल्यू गिवन नहीं होती है तो हम कितनी लेते हैं बेटा, पाई की वैल्यू 22/7। अगर कुछ गिवन होता है तो वही लेते हैं, कुछ अगर प्रॉपर नहीं दिया मेंशन, अगर उस क्वेश्चन में नहीं किया तो 22/7 ही लेनी है आप लोगों को। क्लियर? पहला क्वेश्चन था बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, थीटा आर दोनों डायरेक्ट दे दिया, हम बात कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, कहता है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। आ गया ना बात, वही वही। तो चीजें जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे आपको याद रखनी है। क्वाड्रेंट जो होता है वो हमारा एक सेक्टर ही होता है, एक ऐसा सेक्टर होता है क्वाड्रेंट जिसके अंदर जो थीटा होता है वो कितने डिग्री का होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का है हमारा सेक्टर ही वो। अब मुझे लगाना तो सेक्टर का फॉर्मूला ही है, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। लिखेंगे हम फॉर्मूला वही, लेकिन वहां एरिया ऑफ सेक्टर नहीं लिखेंगे, वहां क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। ये आपको बातें याद रखनी है बेटा। अब क्वाड्रेंट जैसे ही आ जाए तो थीटा की वैल्यू कितने लेनी है आपको बेटा, 90 डिग्री। थीटा आ गया, अब रेडियस की कमी थी डायरेक्ट, अब हमारे को रेडियस नहीं दी, हमारे को उसने सरकमफ्रेंस दिया है। क्या दिया बेटा हमारे को उसने, सरकमफ्रेंस। जो सरकमफ्रेंस दिया है वो आपको दिया है बेटा 22 सेंटीमीटर। कितना दिया सरकमफ्रेंस आपको, 22 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको ये बोला थीटा तो हमारा आ गया, थीटा कितना डिग्री का था, 90 डिग्री का। अब रेडियस कहां से आएगी, रेडियस यहां से आएगी बेटा। क्या दिया है उसके लिए हमारे को, सरकमफ्रेंस दिया है। तो बेटा क्या करेंगे, सीधा सरकमफ्रेंस का लगाएंगे फॉर्मूला। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस की जो वैल्यू थी बेटा वो कितनी थी, 22 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट करी, पाई की वैल्यू कुछ नहीं दी है तो 22/7 पुट करी, मल्टीप्लाई आर, 20 कट गया। तो वैल्यू थी बेटा रेडियस की वो हमारी आ गई, कितनी आ गई बोलिए, 7/2। रेडियस निकाल ली। अब हमारे को पता है क्वाड्रेंट है तो जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा बेटा, 90 डिग्री का होगा। आर आ गया, थीटा आ गया, फॉर्मूला लगा देंगे, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। वहां पर एरिया ऑफ सेक्टर नहीं लिखेंगे, मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूं, जो क्वेश्चन में मेंशन होगा वही लिखेंगे। हमारे को क्वेश्चन में मेंशन है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, बड़े बड़े क्वेश्चन में काम आएंगे आप लोगों को। क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट जैसे आएगा तो इसका मतलब जो थीटा है वो ऑटोमेटिकली हमें कितना डिग्री लेना है बेटा, 90 डिग्री लेना है। समझ में आई? सरकमफ्रेंस आ गया, सरकमफ्रेंस से रेडियस निकालनी है। सरकमफ्रेंस का क्या फार्मूला होता है बेटा, 2 पाई आर, 2 पाई आर। वहां से हमने आर निकाला, आर और थीटा आ गया, दोनों को फॉर्मूले में पुट करा, आपने जो भी आंसर निकाला था वो आ गया। तो 1 बाय 1 आपको यही चीजें याद रखनी है कि कौन से क्वेश्चन में किस किस तरीके से आपको क्या चीज लिखनी है और क्या चीज नहीं लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन ना बेटा, ये क्या क्वेश्चन है, आराम से पढ़ते हैं। वो कहता है लेंथ दी है मिनट हैंड क्लॉक की। अगर आप लोगों ने कहीं पर देखा हो, जो क्लॉक होती है वो सर्कल की शेप की होती है। किस शेप की होती है बेटा हमारी जो क्लॉक, अगर हम जनरली बात करें, जो हमारी जो क्लॉक होती है वो हमारी सर्कल की शेप की होती है बेटा। ये रही हमारी क्लॉक, सर्कल की शेप की है। उसके बाद ये हमारी है बेटा रेडियस। रेडियस का मतलब ये है, देखो उसमें कई सारी ना मतलब अगर हम बात करें, उसने जो लेंथ दी है मिनट हैंड वाले की, कितनी दी है बेटा, 14 सेंटीमीटर। अगर हम लेंथ मिनट हैंड वाले की बात करें तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो पार्ट है हमारा, लेंथ का मतलब क्या, सर्कल की रेडियस हो गई, रेडियस कितनी हो गई बोलो, रेडियस 14 सेंटीमीटर। कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। अब मुझे सिर्फ कमी किस चीज की है बेटा, थीटा की। किस चीज की कमी है, थीटा की। अब थीटा कहां से आएगा, पढ़िए क्वेश्चन। वो कहता है आपको एरिया बताना है, वो मिनट हैंड जो वाली जो सुई है वो कितने मिनट चली है बेटा, 5 मिनट। कितना मिनट चली है, 5 मिनट। अब मुझे एक बात बताओ, वो पॉइंट बी पे थी, आफ्टर 5 मिनट्स की अगर हम बात करें तो वो जो मिनट हैंड वाली है वो इधर आ जाएगी, बोलो मिनट हैंड, बोलो। ये एंगल कवर हुआ थीटा। अब हमें सिर्फ क्या, किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, थीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की। याद रखिएगा जो उसकी मिनट हैंड जो उसकी लेंथ है वही हमारी रेडियस आएगी, वही हमारी क्या आएगी बेटा, रेडियस आएगी। अब हमें थीटा कैसे निकालना है वो अच्छे से समझ लीजिएगा। मिनट हैंड वाली है,
मिनट हैंड वाली जो होती है वो कंप्लीट जो एक राउंड होता है वो कितने डिग्री का होता है बेटा? 360। एक राउंड कितने मिनट में कवर होता है बेटा? 60 मिनट में। तो एक मिनट में कितने एंगल कवर होंगे बेटा? कितने डिग्री का एंगल कवर होगा? 6 डिग्री का एक मिनट में। आपको कितने मिनट मूव करने के लिए बोला है उसने? 5 मिनट मूव करने के लिए बोला है। तो बोलिए टोटल जो हमारा एंगल था वो कितने डिग्री का आ गया बेटा? 30 डिग्री का आ गया। कितने डिग्री का आ गया? 30 डिग्री का। यही चीज आपको सिखानी है थोड़ी थोड़ी। अब मिनट हैंड की जगह आर हैंड भी दे सकता था, तो वहां भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना किस किस तरीके से मूवमेंट करनी है। ये जो मेन हिस्सा था वो ये है बेटा। यही इसी तरीके से ही आपको एंगल निकालने हैं। क्या जो कंप्लीट हमारा राउंड होता है वो कितने मिनट का होता है बेटा? 60 मिनट का होता है। एक जो कंप्लीट राउंड होता है उसमें कितने डिग्री जाते हैं बेटा? 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितना डिग्री हुआ? 6 डिग्री। हमारे को कितना डिग्री मिनट कितने मिनट मूव करना है बेटा? 5 मिनट मूव करना है। तो 5 मिनट की मूवमेंट के लिए बोलो कितने डिग्री का एंगल आएगा बेटा? 30 डिग्री का एंगल आएगा। कितने डिग्री का एंगल आएगा? 30। थीटा आ गया। रेडियस आ गई। फॉर्मूला लगा लेंगे। अब एरिया ऑफ सेक्टर नहीं लिखेंगे, जो दिया है वही लिखेंगे। फाइंड आउट द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन द 5 मिनट्स। लिखेंगे वही जो दिया है, लगाएंगे फॉर्मूला अपना। समझ में आ रही है? फॉर्मूला अपना लगाएंगे, लिखेंगे वही जो उसने दिया है। ये आपको बातें याद रखनी है। अब देखो आगे वाले जितने भी क्वेश्चंस है वो सिंपल यही चीजें उसके अंदर पूछे गए। किसी के अंदर माइनर सेक्टर, किसी के अंदर मेजर सेक्टर, सब यही चीजें गिवन दी है। पाई की जो वैल्यू ली है जी है उसने वही वैल्यू पुट करनी है। एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेगमेंट बाय द कोरस्पॉन्डिंग कोड्स। देखो यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट के साथ उसने कोरस्पॉन्डिंग कोड लिख दिया। तब मेंशन तो नहीं किया कौन सा सेगमेंट है, माइनर या मेजर, तो माइनर ही लेंगे सेगमेंट वाले केस में भी। आप फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए, फिफ्थ पढ़िए, सिक्स पढ़िए, सॉरी फोर्थ और फिफ्थ पढ़िए। देखो दोनों आसान आसान है। किसी में सेगमेंट पूछा है, किसी में सेक्टर पूछा है। देखो यही यही चीजें पूछी है, इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं पूछा। देखो एक बार फटाफट इसको। कौन था? क्या हुआ? अरे ऑनलाइन क्लास चल रही है। ये किसने दिए इसको? ले लेना इससे यार, तू भी यार। इधर आ जा, जल्दी जल्दी कर ले।
चलो फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ लिया होगा बेटा आप लोगों ने। यही चीजें पूछ रखी हैं डायरेक्ट आपसे कि किस चीज का एरिया आपको निकालना है। बस चार चीजों की रिक्वायरमेंट आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ, यही पड़ेगी चार चीजों की। क्या? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट और हमारी मेजर सेगमेंट। लेंथ ऑफ आर्क के बारे में बस में बात करी। देखो पहला पार्ट जिसका यही है, लेंथ ऑफ आर्क। रेडियस दी है, सबटेंड एंगल दिया है 60 डिग्री एट द सेंटर। सब चीज आप निकाल सकते हैं, फॉर्मुलेस वही है, सिर्फ कैलकुलेशन आपकी। देखो फोर्थ क्वेश्चन में उसने बता रखा है जो पाई की वैल्यू आपको लेनी है वो कितनी लेनी है बेटा, 3.14 लेनी है। जो वैल्यू गिवन होगी उसी के बिहाफ पे आपको आगे चलना है। क्लियर? समझ में आ गई? इस एक्सरसाइज का अगर हम बात करें एनसीईआरटी का, अगर आप लोगों ने एक क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ऊपर, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अगर आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लिया तो आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा बेटा। एक ही क्वेश्चन में पूरा चैप्टर हो सकता है आपका, अगर आप देख सकते हैं तो। क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। कहता है कोड है, उस कोड की जो रेडियस है बेटा, कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। आर आ गया। सबटेंड एंड एंगल 60 डिग्री, मतलब थीटा कितना डिग्री दिया बेटा, 60 डिग्री दिया है। ठीक है, थीटा आ गया, आर आ गया, मतलब किसी चीज की कमी नहीं है हमारे को। पहला पार्ट, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट। दोनों सेगमेंट्स का एरिया पूछा है, माइनर का भी पूछा है और मेजर का भी पूछा है। सबसे पहले हम बात करेंगे माइनर सेगमेंट के एरिया की। फॉर्मूला अभी मैंने आप लोगों को बताया। माइनर सेगमेंट के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने डिग्री का एंगल है बेटा, 60 डिग्री का। तो अभी बताया था फॉर्मूला आपको, पीछे कितना बनेगा, √3/4 इंटू आर स्क्वायर। √3 की वैल्यू गिवन है आप लोगों को, बिल्कुल गिवन है। जो जो वैल्यूज गिवन होंगी वो वैल्यूज भी पुट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी सॉल्व करेंगे। माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। उसके बाद कौन सेगमेंट का एरिया पूछा है बेटा आपसे, मेजर का पूछा है। मेजर के एरिया का फॉर्मूला बोलो, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन लेंथी जरूर है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपका पूरा चैप्टर कवर हो सकता है। इस सिंगल क्वेश्चन में आपका पूरे का पूरा जो एक चैप्टर है वो पूरे का पूरा आपका चैप्टर कवर हो सकता है बेटा। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस हैं, फॉर्मुलेस मैंने आपको बता दिए, लगाने अप्लाई कैसे करने हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए, सिर्फ आपको सॉल्विंग करनी है बेटा। क्लियर? ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, इसके बाद जो इसके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं बेटा, इसके एप्लीकेशंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कि जो हमने अभी तक पढ़ा उसकी कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, उसको कहाँ इस चीजों को हम लगा सकते हैं, वही सारे क्वेश्चंस हम बात करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सारे के सारे अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बात हो रही है। पढ़िए बेटा क्वेश्चन किस तरीके से उसने बोला है। अगले वाला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ए ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35। ठीक है जी। द वायर इज ऑल्सो used in making the five diameters which divide the circle in the 10 equal sectors। ठीक है जी। वो कहता है कि जो जो जिस तरीके से बताया वैसे वैसे हम लोगों ने पढ़ लिया पूरे का पूरा क्वेश्चन। कहता है एक सर्कल ड्रॉ किया, उसके अंदर एक सिल्वर वायर से सर्कल ड्रॉ किया हमने, उसके अंदर हमने 10 या 5 डायामीटर यूज करें बेटा। 5 डायामीटर उसके अंदर हमने लगाए। 5 डायामीटर का मतलब होता है बेटा 10 रेडियस लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 उसने रेडियस लगाई है बेटा। सारे के सारे इक्वल इंटरवल्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। देखो यहाँ पर उसने बता भी रखा होगा द 10 इक्वल सेक्टर्स।
कितने सेक्टर्स बन गए बेटा, 10 सेक्टर बन गए। अब मुझे पता है डायमीटर कितने mm का बेटा, 35 mm का है। आसान काम, ज्यादा कुछ करने लायक नहीं है इसमें। आप लोग ध्यान से देखिए, डायमीटर मुझे पता है अगर 35 mm का है तो जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 35/2 mm हो जाएगी। रेडियस आ गई, अब किसकी कमी बच गई बेटा, थीटा की कमी बच गई। इस टाइप के क्वेश्चंस में थीटा कैसे निकालते हैं हम लोग, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आप ये देखिए, जो हमारे पास जो प्रॉपर कितने पार्ट्स डिवाइड करेंगे, कितने पार्ट्स डिवाइड हुए बेटा, 10। कितने पार्ट्स डिवाइड हुए, 10। थीटा कैसे निकालते हैं, टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा, 360। कितने पार्ट्स डिवाइड किए बेटा, 10। तो बोलो कितने डिग्री का एंगल आ गया, 36। जो एक एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा बेटा, 36 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा, 36 का। ये 10 इक्वल सेक्टर्स डिवाइड हुए। आप लोग ध्यान से देखिए, एक सेक्टर को मैं शेड कर देता हूं। मैं क्या करता हूं बेटा, एक सेक्टर को शेड कर देता हूं। मैंने एक सेक्टर को शेड कर दिया। ऐसे ऐसे टोटल हमारे पास 10 सेक्टर बने हुए हैं। कितने सेक्टर बने हुए बेटा, 10। मैंने एक सेक्टर को शेड कर दिया है। एंगल कितने डिग्री का बेटा, 36 डिग्री का। अंदर से नहीं ले सकते, उधर से ले लो। थीटा कितने डिग्री का बेटा, 36 डिग्री का। ये आपको बात याद रखनी है। समझ में आ गई मेरी बात। चलिए अब उसने क्या क्या पूछा है, बात करते हैं उससे। पहला पार्ट वो ये कहता है टोटल लेंथ बताइए कितनी सिल्वर वायर की यूज करी है, वो भी अभी बताते हैं। सेकंड पार्ट पढ़िए। सेकंड पार्ट में कहता है द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर। बात तो खत्म हो गई। अब मुझसे एरिया पूछ लिया बेटा हर एक सेक्टर का। अब मुझे पता है सेक्टर का एरिया निकालने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए बेटा, थीटा और आर। थीटा आ गया, बोलिए आर आ गया। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। सेकंड पार्ट तो हो गया। अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। वो ये कहता है जो आपने ये डायग्राम बनाया, इस डायग्राम को बनाने के लिए आपको टोटल जो सिल्वर वायर यूज करी आपने वो कितनी करी। अब आप इस चीज पे आइए, ये डायग्राम आपने बनाया कैसे, बात दोबारा वही आ गई। जब हमने डायग्राम कितनी सिल्वर वायर हमने यूज करी वो कैसे पता चलेगा, डायग्राम बना कैसे। सबसे पहले हम डायग्राम को बनाने के लिए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया बेटा। क्या ड्रॉ किया, एक सर्कल। सर्कल ड्रॉ करने के लिए कितनी वायर यूज होगी बेटा, 2 पाई आर। जब भी हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं तो हम सर्कल के पेरीमीटर को ड्रॉ कर रहे हैं। पेरीमीटर का मतलब कितना होता है सर्कल का पेरीमीटर, 2 पाई आर। ड्रॉ करने के बाद हमने अंदर वाली तरफ क्या 10 रेडियस ड्रॉ करी। कितनी रेडियस ड्रॉ करी, 10 रेडियस ड्रॉ करी या 5 डायमीटर ड्रॉ किए, बात एक ही है बेटा। कितने रेडियस ड्रॉ करी बेटा हमने, 10 रेडियस ड्रॉ करी। तो 10 इंटू आर बन गया डायग्राम। ये हमारे सिल्वर वायर की लेंथ यूज हुई है। अब इसको निकालेंगे कैसे बेटा, आर की वैल्यू पुट करेंगे और किसकी वैल्यू पुट करेंगे बेटा, पाई की वैल्यू पुट करेंगे। किसकी वैल्यू पुट करेंगे, पाई की। आर की वैल्यू आपको दी है बेटा, पाई की वैल्यू कुछ गिवन नहीं है तो हम 32/7 ही लेंगे। उसके बिहाफ पे हम वैल्यूज पुट करके अपना आंसर निकालेंगे। समझ में आ गई मेरी बात। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, किस किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे और कैसे कैसे बनेंगे। जिस पूरे डायग्राम को बनाने के लिए कितनी सिल्वर वायर यूज हुई उसने ये पूछा आपसे। सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल ड्रॉ करने के लिए जो हमारे को लेंथ चाहिए वायर की वो चाहिए बेटा 2 पाई आर। प्लस हमने एक 10 रेडियस ड्रॉ करी अंदर। आप देख सकते हैं 10 स्मॉल स्मॉल की जो लाइंस है इनको हम रेडियस ही बोलते हैं। तो वहां से वैल्यूज पुट करके हम निकाल सकते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के क्वेश्चन जो आते हैं उस चैप्टर के वो ज्यादा बनेंगे बेटा आप लोगों के। क्लियर, समझ में आ गया। ये आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है। आगे वाले जितने भी क्वेश्चन है वो इसी बिहाफ में सारे के सारे क्वेश्चन। देखो अगले वाला क्वेश्चन पढ़ो। वो कहता है जो अम्ब्रेला है ना उसके टोटल के टोटल हमारे 8 रिब्स थे। देखो विच आर इक्वली, डायग्राम उसने बना रखा था, हम वैसे ही बना लेते हैं बेटा। एक सर्कल को अब 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बेटा। एक सर्कल को 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। विच आर इक्वली स्पेस एज्यूमिंग द फ्लैट। रेडियस दे दिया आपको कितने सेंटीमीटर की, बोलो 45। अभी मैंने आपको पीछे बताया भी था एंगल कैसे निकालते हैं बेटा। कितना एंगल, टोटल कितना एंगल होता है 360 का। कितने इससे डिवाइड हुआ बेटा, 8। तो इस केस में जो हम थीटा निकालेंगे, टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा 360 का। कितने पार्ट्स डिवाइड हुए, 8। टोटल जब हम डिवाइड करेंगे कितने डिग्री का आएगा, 45 डिग्री का। कितने डिग्री का आएगा, 45 डिग्री का। थीटा आ गया, आर आ गया। अब पढ़ लीजिए किस किस की बात करी है उसने। फाइंड द एरिया बिटवीन द एनी टू कॉन्सेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। साफ पता चल रहा है हमसे ये दो कॉन्सेक्यूटिव जो रिब्स हैं इसके बीच का एरिया पूछा। मुझे पता है ये एरिया तो सेक्टर का एरिया होता है। किसका एरिया होता है, सेक्टर का। थीटा पता है आप लोगों को, आर आपको लोगों को पहले ही पता है, थीटा पता है, आर पता है। सिंपल एरिया का फॉर्मूला लगाइए, क्वेश्चन हो जाएगा आपको। तो ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है इसके वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, वो ज्यादा अच्छे तरीके से पूछे जाएंगे आप लोगों से। उस चीज को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा कैसे कैसे आप लोगों को करना है।
अगला, सारे क्वेश्चन अब इसी के ऊपर हैं ऑलमोस्ट। जैसे वाला है देखो, कार ऑफ टू वाइपर्स वाला, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया। अब है कुछ नहीं, क्वेश्चन डायरेक्ट ही गिवन है, आप लोगों को इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। वो कहता है एक कार है, दो वाइपर्स हैं विच डू नॉट ओवरलैप, ठीक है, ईच वाइपर ऑफ ब्लेड लेंथ, ब्लेड की लेंथ दे दी, मतलब उस रेडियस दे दी, कितने रेडियस है बोलो 25 सेंटीमीटर। एंगल कितने डिग्री का कवर कर रहे हैं बेटा, 115 डिग्री का। थीटा भी दे दिया, आर भी दे दिया। अब आपसे सीधा एरिया पूछा, बोलो फाइंड आउट द टोटल एरिया क्लीन ईच वाइपर्स ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। है तो वही सेक्टर ही बनेगा। इस जब अगर आप लोगों ने कभी ब्लेड देखे हैं तो बेटा जो मूवमेंट होती है वो इसी तरीके से मूवमेंट होती है, इस तरीके से। ये जो एंगल कवर कर रही है वो कितने डिग्री कवर कर रही है, 115। ये जो लेंथ है ब्लेड की, वो हमारी ब्लेड की लेंथ गिवन दी है, कितने सेंटीमीटर की दी है बेटा, 25 सेंटीमीटर की। रेडियस आ गई आप लोगों की, और थीटा आ गया हमारा। बोलो सिंपल एरिया निकाल लेंगे, थीटा बस मल्टीप्लाई 2 पाई आर, सॉरी पाई आर स्क्वायर। कितने वाइपर है बेटा, 2। हमारे को टोटल एरिया बताना है तो किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। एक वाइपर का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। सेम अगले वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, कितना डिस्टेंस तक जा रहा है, कितना एंगल दिया है, आप लोगों को ये बताना है। एंगल हमारे को गिवन है बेटा, ये देखो पढ़िए आप लोगों को, एंगल कितना डिग्री का दिया है, 80 डिग्री का। जो डिस्टेंस है कितने तक मूव कर रहा है बेटा, 16.5 किलोमीटर तक, ये हमारी रेडियस हो जाएगी। एंगल आपको दे रखा है, फॉर्मूला लगाइए डायरेक्ट। क्लियर। ये जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है यही ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा। ऐसे ही हमारा 13th भी इस तरीके से, ये लास्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए बेटा, एमसीक्यू है, वो इसमें थोड़ा सा बस बहकाने के लिए बात करेगा, वो आप ज्यादा कुछ नहीं करेगा इसमें। पढ़ लीजिए क्या कहता है। कहता है हमारे को एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए बेटा। एंगल कितने डिग्री का दिया है बोलिए, पी डिग्री का, और उसके बाद रेडियस कितने डिग्री, रेडियस कितनी है हमारी, आर दी है। अब देख इस पूरे के अंदर अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहें, वैसे हम अपना फॉर्मूला लिखे तो हमारा फॉर्मूला बनता है बेटा पी डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब आपको ऑप्शंस मैच करने हैं, पहला तो नहीं हो सकता और ना तीसरा हो सकता, क्योंकि पहले और तीसरे में 2 पाई आर लिखा है बेटा। क्या लिखा है, 2 पाई आर। अब आप लोगों के ना दूसरा में दिख रहा हमारे को, ना चौथा दिख रहा हमारे को। दूसरे में तो पाई आर स्क्वायर है, चौथे में पाई आर स्क्वायर है, लेकिन वहां 180 है, यहाँ तो 720 है। मैच तो अभी भी नहीं हुआ। मैच होगा बेटा, आप लोग ध्यान से अपनी आंखें जो है उसको खोलिए एक बार। ये क्या है, इसे कैंसिल आउट हो जाएगा बोलिए, 2 से 720 कैंसिल आउट करो तो कितना आएगा बेटा, 360 आएगा। तो क्या बना बोलो फटाफट, P डिवाइड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ बेटा, डी। क्लियर मेरी बात, समझ में आई आप लोगों को। ये हमारे सारे का सारा जो पार्ट था वो हमारा एनसीईआरटी का था, कि बेसिक, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट के फॉर्मूले किस तरीके से बना सकते हैं हम लोग, किस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं, किस किस तरीके से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के जो बेस्ड क्वेश्चंस आपको बताए हैं वो कैसे कैसे हम बात कर सकते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चंस हमारे बनेंगे वो प्रैक्टिकल बेस्ड ही बनेंगे बेटा। अगर आप लोगों ने प्री बोर्ड दिए हो उसमें भी क्वेश्चंस या तो वाइपर वाला मिलेगा, या अम्ब्रेला वाला मिलेगा, या वो सिल्वर वायर वाला मिलेगा, जो भी अभी आपको कराया आप लोगों को। ठीक है, बेसिक। अब आपको बस यही ध्यान रखना है, इस चैप्टर का जो मेन काम है ना वो यही है बेटा, जो कैलकुलेशन है ना वो अच्छे से आप लोगों को आनी चाहिए। कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए, जो एरिया है वो आप अच्छे से निकाल सकते हो, वो चीजें आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है इसमें आप लोगों को। ठीक है मेरी बात क्लियर, समझ में आ गई, बोलिए। ये हमारा सारा का सारा जो पार्ट था वो एनसीईआरटी का पार्ट था। एनसीईआरटी के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन में डिस्कस करा सकता था आप लोगों को, मैंने करा दिए। एक बार आप लोगों को सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, आप लोग सॉल्व करके जरूर देखिएगा। सॉल्व करने के बाद उसके बाद कोई दिक्कत रहती है तो आप बताइएगा, उसको भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है बेटा वो हमारे क्वेश्चन आएंगे बेटा, अब थोड़े से एनसीईआरटी से बाहर वाले क्वेश्चन है जो पेपर में आने के लगता है चांस है पूरे पूरे हमारे। धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आज कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस कल कर लेंगे। देखिए इसका जो सेकंड वाला पार्ट है वो हम डिस्कस कर चुके हैं एनसीईआरटी के अंदर, आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो बी वाला पार्ट है वो हमारा एनसीईआरटी के अंदर डिस्कस हो चुका है, आप लोग ध्यान से देखिए। बोलिए होगा डिस्कस। वाइपर वाला अभी क्वेश्चन इससे पहले डिस्कस कराया, बोलो आपको। ये वाइपर है, उसके अंदर इतनी इतनी वायर्स मतलब यूज करी गई है, एंगल इतना है, टोटल एरिया बताना, आप लोगों को बता देंगे। इसका पहला वाला पार्ट पढ़ते हैं बेटा, पहले वाला इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़िएगा। देखो जो गिवन है उसी के ऊपर चलना है आप लोगों को, मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ। पढ़िए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए बेटा। कहता है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस कितनी है बेटा, 36 सेंटीमीटर। जो एरिया दिया है वो कितने सेंटीमीटर दिया है, 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। खुद दे दिया एरिया।
एरिया भी खुद दे दिया, रेडियस भी खुद दे दी, और क्या पूछा बेटा आपसे, लेंथ ऑफ आर्क पूछी है। क्या पूछी है, लेंथ ऑफ आर्क। अब देखो जो चीज गिवन है तो फॉर्मूला भी तो उसी का ही लगाना है बेटा आपको, जो चीज गिवन है तो फॉर्मूला भी उसी का ही लगाना है। यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले हम सारी जो गिवन चीजें हैं वो लिखेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो दिया है बेटा 54 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो हमारी रेडियस दी है वो आपको दी है बेटा कितने सेंटीमीटर दी है बेटा, 36 सेंटीमीटर। तो बात याद रखिएगा, जो चीज गिवन है आपको फॉर्मूला भी उसी चीज का ही लगाना है, फिर जो निकालना है उसको हम बाद में देखेंगे, जो हमको फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है बोलो, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। जो वैल्यूज गिवन आप पुट कर दीजिए, करिए बेटा। एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू बोलिए कितनी है, 54 पाई। थीटा का थीटा मुझे थीटा पता ही नहीं है, 360 का 360 हो गया, ठीक है। पाई का पाई रहा, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू पता है हमको, बिल्कुल पता है, कितनी है बेटा 36 मल्टीप्लाई कितना 36। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप मुझे बताइए थीटा आ जाएगा आप लोगों का, क्या आ जाएगा, थीटा। उसने क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला हमारे से, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बोलिए बेटा, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई कितना बेटा 2 पाई आर। सिर्फ जो कमी थी बेटा लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए वो थीटा की थी, थीटा की कमी इसने पूरी करवा दी। देखो कैसे निकालेंगे, पाई की वैल्यू मैंने पुट नहीं करी क्योंकि पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, बोलिए बोलिए भाई, हो गया। 36 इस पे कैंसिल आउट हो रहा है, बोलो 18 पे कैंसिल आउट, तो इससे पहले इसे काट लो, कितना 10 पे कैंसिल आउट हो गया। अब इसे 18 टू जा कितना 36, 18 इंटू 3 कितना 54, बोलो। अब नीचे वाला 10 इसे भी कैंसिल आउट करो, 2 5 जा कितना 10, बोलिए 5 इंटू 3 कितना 15। थीटा कितना आ गया बेटा 15 आ गया। थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, रेडियस हमारे को पहले से ही पता है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बन जाएगा थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, आंसर आ जाएगा आप लोगों का। मेरी बात समझ में आ रही है। सिर्फ आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो काम जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, सारा खेल इधर ही घूमेगा, या तो सेक्टर का एरिया या सेगमेंट का एरिया या लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, सब इधर ही चीजें घूमेंगी। लेंथ या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, क्वाड्रेंट के बाद वो मिनट हैंड पे आ जाएगा, सब चीजें यही घूमेंगी। बस आपको चीजें याद रखनी है, कौन सी चीज कैसे घुमा के लेके जानी है आप लोगों को, बस क्लियर, समझ में आ गई। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इसका और वाला पार्ट मैंने अभी आपको डिस्कस कराया है एनसीईआरटी के अंदर। वाइपर की लेंथ आपको गिवन दे रखी है, रेडियस आपको गिवन दे रखी है, टोटल एरिया आपको निकालना है, उसके बिहाफ पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, इन दोनों ही क्वेश्चन करने हैं हमको। दोनों ही जो हमारे क्वेश्चन है बेटा वो हमारे इसी चैप्टर के, वही दोबारा से वही बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि जो चीज गिवन होगी उसके बिहाफ पे ही हमें काम करना है बेटा। चलिए पढ़िए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। जैसे जैसे गिवन देगा वैसे वैसे बस आपको वैल्यूज लगानी और अपने काम करना, बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं आप लोगों को। क्या कहता है बेटा क्वेश्चन नंबर इसके अंदर 13 के अंदर पढ़ते हैं, वो ये कहता है कि जो हमारा एक सरकमफ्रेंस है ना बेटा, सर्कल का, जो हमारा सर्कल का सरकमफ्रेंस है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है इज इक्वल्स टू, न्यूमेरिकली इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल। जो गिवन दे रहा है बस वही लगाइए, उसके फॉर्मूला लगाइए, अपने आप आंसर बन जाएगा। और उसने क्या बोला मेरे को बेटा, कहता है जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है बेटा वो सर्कल के एरिया के बराबर है। किसके बराबर है, सर्कल के, लगाइए फॉर्मूले, बोलिए सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2 पाई आर। एरिया सर्कल, एरिया का क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई, एक आर से एक आर। तो बोलिए क्या रेडियस 2 सेंटीमीटर आ गई, कितने आ गई 2 सेंटीमीटर। अब ये पढ़िए क्या पूछा है हमसे, क्या पूछा है उसका डायामीटर, क्या पूछा है उसका, अगर रेडियस 2 है तो डायामीटर कितना होगा बेटा 4 होगा। लो जी हो गया। इस टाइप के एक एक नंबर के क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आप लोग क्या करना है, आप लोगों को जो चीज गिवन दी है ना बस उसके अकॉर्डिंग काम करना है, उसी के फॉर्मूले लगाने। अब यहाँ पर उसने क्या बोला, सरकमफ्रेंस जो है वो बराबर है एरिया के। सरकमफ्रेंस को किसके बराबर रख दिया बेटा, एरिया के। सरकमफ्रेंस की जगह सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, एरिया की जगह एरिया का फॉर्मूला। सॉल्व करने के बाद आर आ गया। अब वो यहाँ से वो एरिया पूछ ले, सरकमफ्रेंस पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, लेकिन उसने सिर्फ क्या पूछा हमारे से बेटा, डायामीटर पूछा। तो डायामीटर सभी को पता है रेडियस का डबल होता है। जब रेडियस 2 सेंटीमीटर की है तो डायामीटर कितना होगा बेटा 4 सेंटीमीटर का होगा। क्लियर, समझ में आ गई। ऐसे वो इसके बिहाफ पे कुछ भी दे सकता है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्या कहता है, कहता है ए आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ दे दिया, बोलो
कितने दिया बोलो 15.5 सेंटीमीटर 15.7 सेंटीमीटर। मैंने आप लोगों का लेंथ ऑफ आर्क दिया, फॉर्मूला भी किसका लगाएंगे बेटा, लेंथ ऑफ आर्क का लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन आसान है, बस घुमाए हुए क्वेश्चन मिलेंगे आपको। राइट एंगल है, सॉरी 2 पाई आर, राइट एंगल कितना है, मतलब कितने डिग्री का एंगल है बेटा, 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। क्या पूछा बेटा हमारे से, रेडियस पूछिए। क्या पूछा बेटा हमारे से, रेडियस। अब लेंथ ऑफ आर्क दिया है तो फॉर्मूला भी बेटा लेंथ ऑफ आर्क का ही लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क का, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू बोलिए बेटा कितनी है, 15.7। थीटा राइट एंगल है तो थीटा की वैल्यू बोलो कितनी डिग्री आएगी बेटा, 90 डिग्री आएगी। 2 का 2 रहेगा, पाई की कुछ वैल्यू नहीं दी है, पाई की वैल्यू दी है तो पाई की वैल्यू वही लेंगे जो दी है हमारे को। 3.14 को थोड़ा सा फ्रैक्शन में ले आएंगे, 314 मल्टीप्लाई आर। सिर्फ एक ही अननोन बच गया बोलो, अरे एक ही अननोन बच गया ना, कौन सा अननोन बच गया बेटा, आर बच गया। बस उसी को सिंपलीफाई करके हम वैल्यूज निकाल लेंगे, हमारे को वही वैल्यू चाहिए बेटा, आर की ही वैल्यू चाहिए, रेडियस ऑफ सर्कल की ही वैल्यू चाहिए अपने को। क्लियर, समझ में आ गई। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ बेटा, चीजें यही है, यही घूमेंगी, लेंथ ऑफ आर्क, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, यही चीजें इधर उधर घूमेंगी। बस फॉर्मूले आपको इन्हीं के लगाने हैं, इसी के बिहाफ पे आप लोगों को सब काम करना है। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, इसी के बिहाफ पे सॉल्विंग आपको करनी है। मेन जो काम रहेगा बेटा वो सॉल्विंग का ही है इस चैप्टर के अंदर। जितने बढ़िया से सॉल्विंग करोगे उतने बढ़िया से फटाफट जल्दी जल्दी आंसर निकलेंगे। बस सॉल्विंग आप लोगों को ध्यान से करनी पड़ेगी ताकि आंसर जो है वो प्रॉपर तरीके से मैच हो जाए आप लोगों के। देखिए इसका और वाला जो पार्ट है बेटा, इसके जो और वाला पार्ट है वो वही है जो हम बात कर चुके हैं इतनी बार। कोई नहीं, एक बार दोबारा से डिस्कस करते हैं इसको। पहले इसके ऊपर वाला पार्ट पढ़िए, फिर उसके नीचे वाला पार्ट करते हैं। इससे ऊपर वाला देखो अभी आपको डिस्कस कराया मैंने, क्या है क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से। कहता है एरिया ऑफ इफ द क्वाड्रेंट इज कट ऑफ द सर्कल, इस क्वाड्रेंट इज कट फ्रॉम द सर्कल ऑफ एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्वाड्रेंट कट किया गया सर्कल में से, उसका एरिया मुझे पता है कितना एरिया बेटा, 154। एरिया का फॉर्मूला लगाओगे, क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट है तो एरिया थीटा कितना डिग्री लेंगे बेटा, 90 डिग्री लेंगे। कितना डिग्री लेंगे, 90 डिग्री। एरिया दिया है आप लोगों को, वहां से आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा वहां से आर। क्या पूछा बेटा आपसे, सरकमफ्रेंस ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। जो बात बता रहा हूं अब आपको ध्यान से देखना बेटा, एक सर्कल में से क्वाड्रेंट कट कर लिया, क्वाड्रेंट कट कर लिया, ये हिस्सा बच गया, इसका सरकमफ्रेंस निकालना है। सबसे पहले क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगा के एरिया मुझे गिवन है, वहां से हम निकालेंगे रेडियस। क्या निकालेंगे बेटा, रेडियस निकाल लेंगे भाई, रेडियस। अब मुझे इसका सरकमफ्रेंस चाहिए। सरकमफ्रेंस का मतलब होता है बेटा उसके पूरी की पूरी बाउंड्री पे आपको कवर करना है, उसकी पूरी बाउंड्री कवर करनी है आप लोगों को। ये मुझे पता आर है, ये भी मुझे पता है बेटा आर है। ये वाला जो एंगल, ये वाला एंगल ऊपर वाला 90 डिग्री का था, तो बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का हुआ बेटा, 270 का हुआ। कितने का हुआ, 270 का। अब ये पूरे का पूरा हिस्सा मुझे कवर करना है, पूरे का पूरा पोर्शन, इसकी बाउंड्री कवर करनी है बेटा। अब जब इसकी बाउंड्री कवर करनी है, ध्यान से देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक जो मूवमेंट होगी, क्या ये लेंथ ऑफ आर्क है बेटा, क्या है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बोलो कितना होता है बेटा, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा कितना है बेटा इसके अंदर, 270। कितना है, 270। इस आर्क का जो थीटा है वो कितना है, 270। ये तो इस वाला हिस्सा कवर हुआ। फिर यहां से यहां मूव किया, फिर यहां से यहां मूव किया, आर इधर का और आर इधर का। कितने आर हो गए बेटा, 2 आर हो गए। कितने आर हो गए, 2 आर हो गए। ये सरकमफ्रेंस है हमारा। ये जो बचा हुआ जो भी हमारा पोर्शन था, रिमेनिंग पोर्शन, उसका, ये जो हमारा बचा हुआ जितना भी रिमेनिंग पोर्शन था, ये हमारा उसका सरकमफ्रेंस है। कितना, ये तो एक हमारी लेंथ ऑफ मेजर आर्क का फॉर्मूला हो गया, थीटा बाय 60 मल्टीप्लाई 2 पाई आर का हो गया, और प्लस में एक रेडियस ये वाली और एक रेडियस हमारी ये वाली। ये आपको छोटी छोटी बातें याद रखनी है। जो इसका और वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा आप लोगों को। क्या है, सारा का सारा जो खेल है उसमें ना डायग्राम का खेल है। पढ़िए आपको क्या कहता है इसके अंदर, कहता है एक कोड है, एक कोड की जो लेंथ है वो कितने सेंटीमीटर की है बेटा, 10 सेंटीमीटर की है। उसकी रेडियस कितनी है बेटा, 5√2 है। आपको किस कैरे निकालना है, उसके
माइनर सेगमेंट का एरिया। मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं। डायग्राम अगर आप लोगों ने बना लिया इसका तो रिपोर्ट्स बैक करके दोबारा का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वाले क्वेश्चन फिर बाद में देखते। पढ़िए। मेन जो है बेटा वो इसका डायग्राम ही है। डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट है, इसका बनाना अच्छे से आना चाहिए। वो ये कहता है कि हमारा एक सर्कल है, ठीक है भाई, ये हमारे सर्कल की कोड है। इस कोड की जो लेंथ है बेटा वो 10 सेंटीमीटर है। ये हमारे सर्कल की रेडियस है। रेडियस जो हमारे को दी है बेटा वो दी है 5√2 सेंटीमीटर। ये हमने इस ट्रायंगल का नाम दे दिया AOB। आपको एरिया चाहिए माइनर सेगमेंट का। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमारे को फॉर्मूला लगता है बेटा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब दोनों के लिए हमारे को एक चीज की कमी है, ये बीच वाला एंगल नहीं दिया आप लोगों को। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे वो ध्यान से देखिएगा आप लोग। सेंटर से जब भी कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं तो उस कोड्स को हाफ हाफ डिवाइड कर देता है। 10 का हाफ इधर कितना आया बेटा 5, इधर कितना आया 5, बना बोलो। अब थोड़ा सा 9th चैप्टर का जो एप्लीकेशन थी ट्रिग्नोमेट्री की उसका यूज करेंगे हम। हमारे को ये ऊपर वाला एंगल चाहिए, ये वाला बेटा, ये एंगल चाहिए। इस एंगल के रेस्पेक्ट में साफ पता चल रहा है बेटा ये परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या है बेटा हाइपोटेन्यूज है। क्या है बेटा हाइपोटेन्यूज। P की वैल्यू कितनी है बोलो 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है बेटा 5√2, कितनी है 5√2। तो P और H जब मिलता है तो क्या बनता है बेटा आपका साइन थीटा। क्या बनता है साइन थीटा। क्या फॉर्मूला होता है साइन थीटा का P/H। P की वैल्यू बोलो कितनी है आपकी 5 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है बेटा 5√2। जब मैंने इस पूरे को सॉल्व किया तो साफ पता चल रहा है बेटा थीटा कितना आया 45 डिग्री। कितना आया 45 डिग्री। लेकिन हमारा फाइनल थीटा नहीं आया, हमने तो ये सिर्फ आधा एंगल निकाला अभी, 45 इधर का और 45 उधर का। तो बोलो कंप्लीट जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा बेटा 90 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का। जो मेन काम था वहां पर इस क्वेश्चन में सिर्फ यही था कि आपको एंगल किस तरीके से फाइंड आउट करना है। एंगल निकालने के बाद हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगल मैंने आपको निकलवा दिया है, इसके बिहाफ उसके बाद आप जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से वैल्यू पुट करके अपना सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। अब ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, अभी हमारा जो चैप्टर जो है वो पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और रहते हैं, वो क्वेश्चंस करने के बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा आप लोगों का। क्लियर, ठीक है। कुछ डाउट हो तो बता देना, अदरवाइज जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं उनको एक बार अच्छे से दोबारा से करके देख लेना। समझ में आ गई, ठीक है।